Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss an important question, that is why cell is considered as the common unit of life. कि सेल को जिंदगी का या लाइफ का एक कॉमन यूनिट क्यों कंसिडर किया जाता है. So to answer this question, we will explain something that many cellular properties, many common cellular properties that unite all living form exist. कि ऐसे बहुत सी हुसूसियात है लाइफ के जो कि ये शो करता है कि लाइफ का बुनियादी यूनिट एक है. There is also an immense variety in life that has its root in the specialization of cell for various function. और इसके साथ साथ हम जब दुनिया में जानदारों की मुख्तलिफ अकसाम देखते हैं तो इसके पीछे की जो बुनियादी वजह है वो सेल की स्पेशलाइजेशन है. अब ये बात और तलब है कि क्यों सेल स्पेशलाइज होते हैं. तो इसका सादा जवाब ये है कि ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, इसके लिए ये अपने आप को स्पेशलाइज करता है. और स्पेशलाइजेशन के बाद जब सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट काम कर सकता है. So next is, what are the reason behind the communality और why it is considered as the common unit of life. तो इसका आंसर प्लस एक ये है कि all cell है बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सारे सेल जो होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. एनिमल सेल में specifically it is the outer boundary of the cell that separates internal events from the environment, external environment. मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है जो कि एक जानदार की अंदरूनी माहौल को बाहर के इन्वायरमेंट से आइसोलेट रखता है. सेकंड रीज़न कि वाई सेल इज कॉमन यूनिट ऑफ लाइफ इज डेट ऑल सेल हैव डीएनए. सारे सेल्स में डीएनए होता है. व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और ये क्या काम करता है? इट इज़ अ जेनेटिक कंट्रोल मटेरियल. ये सारा जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है कि कैसे मदर या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को जेनेटिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वो सारा इस मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द डीएनए रीजन इज द साइटोप्लाज्म. डीएनए जहाँ पर होता है, या तो यूकैरियोट सेल अगर हो तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा. अगर न्यूक्लियस ना हो, ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जैसे किसी के प्रोकैरियोट्स है या दूसरे आर्की वगैरह बैक्टीरिया हो गई, तो इन सेल में डीएनए जहाँ पर होता है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है. तो डीएनए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेमीप्लॉइड साइटोसोल एंड स्मॉल स्ट्रक्चर का ऑर्गेनेलीज डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेमीप्लॉइड साइटोसोल रीजन होता है और उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं, जो कि एक ख़ास फंक्शन करते हैं. सो अगर हम सारे सेल्स को देखें जिसमें से प्रोकैरियोट भी हो और यूकैरियोट भी हो, तो सब में से ऑल सेल शेयर वन काइंड ऑफ ऑर्गेनेली कॉल्ड राइबोसोम. तो उनमें से आपको राइबोसोम एक ऑर्गेनेली कॉमन मिलेंगी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री दैट हैज़ इट्स रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस. इसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में है. सो अगर हम इस सारे लेक्चर को कंक्लूड करें तो इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे कि सेल को क्यों सारे लाइफ का एक कॉमन यूनिट कंसिडर किया जाता है, तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न हमने डिस्कस की. सबसे पहले ये कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इसमें डीएनए होता है, तीसरा डीएनए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का रीजन साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेमीप्लॉइड साइटोसोल होता है. अलोंग विद दैट देयर आल्सो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलिस जो कि डिफरेंट फंक्शन करते हैं. इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि सारे सेल के टाइप्स में जो कॉमन ऑर्गेनेली है दैट इज़ राइबोसोम. राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज है. यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो होता है वो राइबोसोम में होता है. यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया गया है एक टिपिकल एनिमल सेल का. इसमें से डिफरेंट ऑर्गेनेली दिखाए गए हैं. दिस इज़ डिपिक्शन. ये एक डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज है, लेकिन इसको कलर किया गया है यहाँ पर.
तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला रीजन है, ये न्यूक्लियस का रीजन है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन वाले मटेरियल होते हैं। इसके बाहर का जो रीजन है, ये दिस इज साइटोसोल। साइटोसोल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, साथ में गोल्जी बॉडीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत से ऑर्गेनली यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इन सब ऑर्गेनलियों को बाहर के इन्वायरमेंट से किसने सेपरेट किया है? द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आइसोलेट करता है सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से। सो दैट्स दीज आर द वेरियस थिंग दैट आर कॉमन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेल्स। जब हम सेल डिस्कस करेंगे और लाइफ या ऑर्गेनिज्म जितनी भी हम स्टडी करेंगे, उनमें से ज़्यादातर ये कॉमन फैक्टर्स है जो कि इन चीज़ों को यूनाइट करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को यूनाइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।